हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खबर है ये। और जो भी बच्चे जो भी राजस्थान के स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स या राजस्थान के बाहर के भी, तो उनके मन में एक बहुत बार ये सवाल आ रहा है, कंटिन्यूसली पिछले 4-5 दिन से आ भी रहा है कि एग्जाम जो एग्जैक्ट डेट पे ही होगा या फिर इसमें सीटें बढ़ भी सकती है या फिर कुछ नई वैकेंसी आएगी। मतलब इस तरीके के 4-5 क्वेश्चन हैं जो कंटिन्यूसली चल रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे डिस्टर्ब भी हो रहे हैं स्टूडेंट्स। तो मेरे से भी बहुत सारे बच्चों ने सवाल किया, तो मैंने सोचा उनके लिए मैं एक वीडियो बना दूं आप सबके लिए भी, और जो मुझे लगता है उसके आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये 3-4 पॉइंट रहेंगे आपके, इन सब में हम डिस्कस करेंगे। और कारण ये है कि देखो, ये एक कल परसों न्यूज में आया था, और न्यूज में आया था कि भाई बहुत सारी वैकेंसी जो है स्कूल लेक्चरर में खाली पड़ी हुई है फर्स्ट ग्रेड की। और जब वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी केवल लगभग 2200 पोस्ट ही आई है। तो भाई इतनी कम क्यों आई है, या फिर कम आई है तो अब जल्दी कोई दूसरी वैकेंसी भी आने की संभावना है, या फिर इसी वैकेंसी के साथ साथ कुछ सीटें ऐड कर दी जाएगी, या फिर ये भी हो सकता है कि एग्जाम ऑन टाइम होने के बाद में सीटें ऐड कर दी जाएंगी। मतलब ऐसा कैसा रहेगा और किस तरीके से हम तैयारी भी कर सकते हैं। जैसे अभी 1 महीना है, तो 1 महीने मान के चल लेते हैं लगभग एक 40-45 दिन के हिसाब से, तो तैयारी को थोड़ा सा सही डायरेक्शन देने में भी मौका मिलेगा अपन को। तो ये आपके सामने जानकारी। अब देखो, ये लगातार डिमांड कर रहे थे स्टूडेंट्स, कुछ एक विधायक भी है मनीष यादव, ऐसे करके बहुत सारे, तो बच्चों के सामने ये चीजें जा ही रही है। तो अब मैं आपके लिए एक मेरी तरफ से बात रहेगी। पहला जो क्वेश्चन था आपका, इसका ही मैं जवाब दे देता हूं कि क्या पद बढ़ेंगे। देखो, 2-3 चीजें हैं इस वैकेंसी की। तो इस वैकेंसी के हिसाब से तो ये लग रहा है अभी तक के एक सिनेरियो से जो हमें स्पष्ट दिख रहा है कि इस वैकेंसी में कोई पद नहीं बढ़ेंगे। इसमें तो पद बढ़ने की संभावना बिल्कुल ये मान के चलो 90% तो नहीं है, 10% कुछ ऐसा होता है तो ही होगा। एग्जाम से पहले की मैं बात कर रहा हूं, एग्जाम के बाद बढ़ सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन एग्जाम से पहले तो नहीं बढ़ेंगे, ये तो 90% लग रहा है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर एग्जाम डेट बढ़ेगी क्या, और इसके 2-3 रीजन है। कि एक तो ये कि नेट का एग्जाम है भाई, नेट का एग्जाम है ना, इसलिए भी। दूसरा ये कि अगर सीट बढ़ती है तो भी। तो देखो, नेट के एग्जाम की तो बात आप सबको पता है कि नेट का एग्जाम तो लगभग सभी विषयों का होगा और सभी विषयों का अलग अलग टाइम पे होगा। तो उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टाइम टेबल अलग से सेट कर दिया जाता है। बहुत बार ऐसा पहले भी देखा गया है। तो अगर कोई भी सब्जेक्ट का जो है टाइमिंग अगर एक दूसरे से टकराव हो रहा है तो उनका आगे पीछे किया जा सकता है आसानी से। ये होता रहा है पहले भी, तो इसमें तो ज्यादा समस्या नहीं होगी अगर नेट के एग्जाम को हम कंसिडर करें तो। दूसरा ये कि भाई अगर सीटों पद बढ़ते हैं, सीटों की संख्या बढ़ती है, तो वो अलग बात है, वो बाद की सिनेरियो की बात है। तो अगर सीटें भी बढ़ेगी तो अगर एग्जाम, मान लो एग्जाम तो कंडक्ट टाइम पे करवा दिया जाता है, लेकिन बाद में बढ़ती है तो उसकी कोई इंपोर्टेंस भी नहीं है, तो बाद में बढ़े। तो आप तो कुल मिला के बात यही है कि अगर आप अब से तैयारी कर रहे थे तो कम से कम भले आप 2000 भी है तो, लेकिन सही डायरेक्शन में सही वे में तैयारी करते हुए चले। अगर सीटें बढ़ेगी तो आपको फायदा ही है, नहीं बढ़े तो भी आप अपना 100% तो दो। मेरे हिसाब से तो मैं चाहता हूं कि 100% देना चाहिए। अगर होता है तो अच्छी बात है, सीटें बढ़ती है तो आपको एडवांटेज है, नहीं तो दूसरी वैकेंसी आने की भी पॉसिबिलिटी है। और ये इसमें मैंने बताया भी कि नई भर्ती आएगी। तो देखो, ये तो पक्की बात है कि नई भर्ती आएगी जैसे ये वैकेंसी कंप्लीट होती है। तो ऐसा हम मान के चल सकते हैं, अज्यूम करके चल सकते हैं कि 2000 दिसंबर से पहले, 2025 के दिसंबर से पहले कोई ना कोई एक वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड की हमें देखने को मिलेगी, और वो ठीक ठाक हो सकती है, 5 से 6 हजार तक की भी हो सकती है, मैं भी। तो हम ये मान के चले कि अगर इसमें हमने अच्छे से तैयारी करी तो अगर कहीं ना कहीं हम इसमें सीटें बढ़ती है तो हमारे लिए एडवांटेज है, नहीं भी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं हम उसमें डायरेक्शन में सही तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी बच्चे का नेट सेट भी है, रेडी है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर आपको पता है आरपीएससी का, तो उसमें आपके काम आएगा। इसके अलावा नई वैकेंसी में भी काम आएगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि कोई भी चीज माइंड में मत लाए, नेगेटिविटी से दूर रहे, नकारात्मकता बिल्कुल भी नहीं लाए, और केवल अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हुए, अपने जो भी पढ़ते आ रहे थे उनको सही डायरेक्शन में सही वे में तैयारी करते हुए, इन सब चीजों को छोड़ करके अच्छे से तैयारी करे। ये एक सही डायरेक्शन होता है। अगर कोई भी स्टूडेंट को तैयारी करनी चाहिए ना, तो बिल्कुल भी वो डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि उसके सामने 3 है गेट। एक तो ये खुद है, इसके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भी, एक और वैकेंसी भी आएगी स्कूल लेक्चरर की भी। ये भी जो मतलब
श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि वैकेंसी तो आएगी, आप सबको पता ही है। तो ये तीनों चीजें इसमें हो गया तो अच्छी बात है, इसमें सीटें भी बढ़ती है तो भी अच्छी बात है, अपने लिए तो अच्छा ही है। नहीं भी बढ़ती है तो कोई बात नहीं भाई, अपना 100% देंगे, देन असिस्टेंट प्रोफेसर की करेंगे, इसके साथ साथ फिर नहीं वैकेंसी आएगी तो उसमें कर लेंगे, और भी कोई वैकेंसी है तो बाद में देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए ये सब चीजें हम साइड में कर दें। और आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए आपको ये भी देखना चाहिए, अब जो टाइम मिल रहा है उसमें आपको पीवाई क्यूज के साथ साथ पैटर्न को समझना है कि पिछले सालों में एग्जाम कैसा आया था, उसके पैटर्न को हम फॉलो करके चले। इसके साथ साथ हमें देखना पड़ेगा उसके एक्सप्लेनेशंस, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं उनको भी हमें देखना पड़ेगा। जैसे सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो हिस्ट्री सब्जेक्ट क्योंकि मैं पढ़ाता हूं, तो आप सबके लिए जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनके स्कूल लेक्चरर के भी बहुत सारे बच्चे नेट का भी एग्जाम दे रहे होंगे, यूजीसी नेट का अभी जून वाला, तो वो भी, और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी, और स्कूल व्याख्याता की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक बहुत ही जबरदस्त सेशन में शाम के 6 बजे लेकर आता हूं हिस्ट्री का, जिसमें पीवाईक्यू सेशन होते हैं बहुत ही जबरदस्त वाले, उनका एनालिसिस करते हैं हम, उनको डिटेल में सोल्व करते हैं, पैटर्न को भी समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है एग्जाम में जाएंगे तो, और इसके साथ साथ क्वेश्चन को समझना भी कैसे, क्योंकि बहुत बार हम 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत करके आते हैं कि सही समझा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं यार उसको, अरे यार ऐसा अगर इसको सही से पढ़ लेते तो ये हो जाता, इसको थोड़ा सा इधर से देख लेते तो ये हो जाता। इसलिए पीवाईक्यू सेशन में हम ये इन सब चीजों पर, ऐसे जो माइनर पॉइंट्स होते हैं जहां पर अपन कहीं ना कहीं गलत करके आते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल लेक्चरर में तो, और यूजीसी नेट में नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमारे सामने आती है, और पेपर का पैटर्न अच्छे से सोल्व करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो डेली मेरे साथ जुड़ सकते हैं, टॉप 50 क्वेश्चंस मैराथन लेकर आता हूं एवरी सैटरडे को, तो कल सैटरडे है, सैटरडे की क्लास में हम इनको पढ़ेंगे, अदरवाइज डेली क्लास भी होती है पीवाईक्यूज की, तो आप 6 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं इसके लिए। और साथ ही साथ में आप चैनल से को सब्सक्राइब भी कर ले, जिससे आपको हर अपडेट इस तरीके के एग्जाम से रिलेटेड मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।